हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल 24 क्लासेस। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग जानने वाले हैं टैग्स इन HTML। टैग के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि टैग क्या होती है और HTML के अंदर टैग का क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, अगर आप HTML के अंदर कोई कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करके आप एक वेब पेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो टैग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट टैग आप HTML के अंदर कोई भी कोडिंग नहीं कर सकते। टैग के माध्यम से ही आप कोडिंग करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, वेब पेजेस को आप डिजाइन करते हैं। तो HTML टैग जो होती है वो क्या होती है, कीवर्ड्स होती है, और इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस को HTML के अंदर डिजाइन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं HTML क्या है, एक वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज है। इसको बनाने के लिए जितना भी कोड करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आप वेब पेज के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, सारे के सारे आपके टैग के माध्यम से होता है। क्लियर? हर एक के लिए, जैसे आप एक पैराग्राफ, जैसे आपका एक वेब पेज है, इस वेब के अंदर अगर आपको पैराग्राफ बनाना है तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग लगाते हैं। P फॉर पैराग्राफ टैग। टैग किसे बोलते हैं, ये आपकी एंगुलर ब्रैकेट है, इसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे ये आपने कोई वर्ड लिख लिया या कोई अल्फाबेट, ये आपकी टैग हो जाती है, P टैग, और इसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। ये पैराग्राफ बनाने के लिए होता है। अगर आपको वेब पेज के अंदर पैराग्राफ बनाना है तो P टैग लगाएंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ऐसे आप P टैग लगाते हैं तो ये ओपन होता है। ये क्या होता है, ओपन। और आप कोई इंफॉर्मेशन लिखेंगे पैराग्राफ और लास्ट में ये लाइन लगा देंगे, ये लाइन लगाकर P लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लोज टैग। ओके, तो यानी कि मैक्सिमम जो आपकी टैग होती है आपकी ओपन होती है और क्लोज होती है, मेजॉरिटी ऑफ टैग के अंदर। और जितने भी आप वेब पेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने वाले हैं वो सारे के सारे आपके टैग के माध्यम से होता है HTML के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल में टैग क्या होते हैं, जैसे आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाया और लिखा है HTML, ये टैग है, ये आपकी बॉडी का टैग है, ये HR टैग है, BR टैग है, पैराग्राफ, और ये आपकी हेडिंग टैग है। ऐसे बहुत सारे जो होते हैं आपके टैग जो होते हैं आपको HTML के अंदर देखने के लिए मिलेगा। यानी जब भी आपको जैसे एड्रेस बनाना है, वेब पेजेस के अंदर एड्रेस लिखना है, तो हम क्या करते हैं, एड्रेस टैग का यूज कर लेते हैं, एड्रेस टैग। क्लियर? तो आपको हर एक काम के लिए HTML के अंदर अलग अलग आपके टैग का यूज करना पड़ता है, इसलिए टैग जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? अब ये आपके टैग जो होते हैं HTML के अंदर ब्रॉडली कितने टाइप्स की होती हैं, टैग को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो टैग जो होती है इसको हम लोग मोस्टली जो होता है मेजर 2 टाइप्स के आपके जो टैग्स होते हैं। समझ में आ रहा है? पहली जो टैग होती है जिसको हम बोलते हैं, पहला इसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग होती है। एक आपकी जो टैग होती है, मैक्सिमम आपकी जितने भी टैग्स होते हैं, टैग में से एक टैग आपकी एम्प्टी होती है, और आपकी एक जो होती है वो आपकी क्या होती है, सेकंड वाली जो टैग होती है उसको बोलते हैं कंटेनर टैग। यानी कि टैग को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक आपकी एम्प्टी टैग, और सेकंड जो होती है इसको बोलते हैं कंटेनर टैग। क्लियर? ये आपकी 2 टैग होती है। एम्प्टी टैग क्या होता है, यानी कि अगर कोई टैग आपने, जैसे मान लीजिए HR है या BR है, ये हमारी 2 ऐसे टैग होती हैं जो आपकी एम्प्टी टैग होती है। HR जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एक वेब पेज बना रहे हैं, ऐसे आपने यहाँ पे हेडिंग बनाया HTML, ये हेडिंग है वेब पेज के अंदर। आप नीचे इसके आप ऐसे अंडरलाइन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, HR टैग का यूज कर लेंगे। HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे क्रिएट करने के लिए होता है, और ये केवल आपका टैग जो होता है बस ऐसे HR लगा देना होता है, और ये ओपन फॉर्मेट में ही होता है, इसका कोई ऐसा क्लोजिंग नहीं होता है। HR ऐसे आपने लगा दिया एक लाइन, HR आपकी कोई ऐसा क्लोजिंग वाली टैग नहीं होती, बस आपकी ये ओपन होती है। क्लियर? और इसी तरीके से आपका BR होता है, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए भी होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं और यहाँ भी आप कुछ लिख रहे हैं, आप इस वाले टेक्स्ट को यहाँ पे नहीं लिखना, आपको यहाँ पे लिखना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे BR लगा लेते हैं। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर BR लिख लेते हैं और फिर ये लाइन लिखते हैं। तो ऐसा लिखने से जब आप इसको वेब पेज में डिस्प्ले कराएंगे तो पहले एक लाइन बनेगा और ये लाइन जो होगी इस वाले लाइन से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइन को ब्रेक करते हैं।
तो इसको केवल हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, BR लिख लेते हैं ऐसे, BR ओपन फॉर्मेट में ही होता है और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एम्प्टी टैग, क्योंकि इसके अंदर हम कोई इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन कंटेन कैसे होता है, जैसे आपने कोई टैग लगाया, जैसे P फॉर आपने पैराग्राफ टैग लगाया और लिखा दिस इज पैराग्राफ, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, इसको क्लोज कर दिया। तो एक्चुअल में ये जो हमारी होती है, ये आपकी जो है, ये हमने ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया और ये इंफॉर्मेशन इसमें कंटेन है। तो इस टाइप का अगर कोई टैग लगाते हैं तो हम इसको बोलते हैं कंटेनर टैग, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, जबकि इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करते हैं HR और BR के अंदर। क्लियर? तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर जितने भी आपके टैग होते हैं, टैग को हम लोग ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है एम्प्टी टैग जो HR और BR टैग होता है, एक जो होता है इसका हमारा जो होता है कंटेनर टैग होता है। समझ में आ रहा है? वो टैग होते हैं जो इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे P टैग यूज किया था, P लगा लिया, इंफॉर्मेशन लिखा, P को आपने क्लोज कर दिया, तो ये हमारी कंटेनर टैग होती है। ओके, तो कंटेनर टैग मैक्सिमम जो आपकी HTML के अंदर होती है, सारे के सारे कंटेनर टैग होती है। जैसे HTML टैग जो होता है ये कंटेनर टैग होता है, बॉडी टैग कंटेनर टैग होता है, हेड टैग कंटेनर टैग होता है, स्टाइल टैग कंटेनर टैग होता है। मैक्सिमम जो होते हैं आपके टैग, सारे के सारे कंटेनर टैग होते हैं। ओके, और टैग के बारे में और अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल पे और भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, टैग को समझ सकते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे कोडिंग के अंदर इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, आप ये सारा समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।